इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाते हैं। द फॉलोइंग एनुअल फिगर रिलेट टू XYZ एंड कंपनी। सेल्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट 36 लाख का। मटेरियल कंज्यूम सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट दे रखा हुआ है। फिर वेजेस पेड में 1 मंथ्स लैग इन पेमेंट 7,20,000। फिर कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ्स इन एरियर 9,60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में 1 मंथ्स लैग पेमेंट 2,40,000। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस में पेड क्वार्टरली इन एडवांस 1,20,000। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। आगे क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी सेल्स इस प्रोडक्ट्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। तो कंपनी 25% का प्रॉफिट लेती है। डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो डेप्रिसिएशन को माना जाता है कॉस्ट। इट कीप्स 1 मंथ्स स्टॉक ईच ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो 1 मंथ्स के लिए मतलब 1 मंथ्स स्टॉक रखता है फिनिश गुड्स का भी और रॉ मटेरियल का भी। होल्डिंग पीरियड 1 मंथ्स है। आगे क्या है, एंड कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। फिर आगे क्या दे रखा हुआ है, एज्यूमिंग और 20% सेफ्टी मार्जिन वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस इग्नोर वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग को निकालना है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम में हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, 9 लाख का। आगे दे रखा हुआ वेजेस पेड 7,20,000 का दे रखा हुआ है। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यहाँ पे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये दे रखा हुआ है हम लोग का 9,60,000। टोटल कर लेते हैं, $9 प्लस 7,20,000 प्लस 9,60,000। तो ये हम लोग का आ गया 25,80,000। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ इसके बाद हम लोग को सेलिंग एक्सपेंस ऐड करना है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड करना है। तो ये दोनों कितना है, 2,40,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था और 1,20,000 हम लोग का दे रखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस। ये ऐड करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। तो 25,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 29,40,000। 29,40,000 हम लोग का 40,000 ये आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। इसमें करेंट एसेट, करंट एसेट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, 9 लाख का दे रखा हुआ है। तो 9 लाख हो जाएगा इनटू यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम में कितने मंथ्स का दे रखा हुआ है, 2 मंथ्स क्रेडिट दे रखा हुआ है। सप्लायर को 2 मंथ्स दे रखा, मटेरियल रॉ मटेरियल के मटेरियल में कितना दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के लिए 1 मंथ्स का दे रखा हुआ है लैग पे कीप्स 1 लाख हम लोग का होल्डिंग पीरियड दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल में एंड फिनिश गुड्स में नीचे दे रखा हुआ था। तो 1 बाई कितना कर देंगे, 12 कर देंगे। तो हम लोग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर फिनिश गुड्स का इसी तरह से फिनिश गुड्स का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो
तो फिनिश गुड्स का हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस में ऐड नहीं करते थे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो आप लोग को इससे कंसेप्ट में बता दिया गया था कि सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हम लोग ऐड नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 25,80,000, और ये भी 1 मंथ के लिए है तो 1/12 हो गया। आगे आ जाए डेटर के लिए। डेटर को हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल से निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 29,40,000 इंटू डेटर के लिए हम लोग कितना दे रखे थे, डेटर के लिए 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रखे थे तो 2/12 हो जाएगा। आगे इसमें बोला हुआ है सेल्स प्रमोशन में है पेड क्वार्टरली इन एडवांस, क्वार्टरली इन एडवांस तो प्रीपेड है, तो ये हम लोग का तो एसेट ही होता है, करेंट एसेट। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ये हम लोग का आ जाएगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना था 1,20,000 था, क्वार्टरली एडवांस दिए हैं तो 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर कैश का बैलेंस दे रखा हुआ है, कैश हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था 1 लाख का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट। फिर करेंट लायबिलिटी करेंगे, टोटल करेंट एसेट आ जाएगा, फिर करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा क्रेडिटर, रॉ मटेरियल के लिए क्रेडिटर हो जाएगा, तो 9 लाख का हम लोग रॉ मटेरियल को दे रहे हैं 2 मंथ्स, क्रेडिटर कितना दे रहा है 2 मंथ्स दे रखा है क्रेडिटर, तो 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्रेडिटर के बाद वेजेस का, अब एक्सपेंस में चलते हैं, तो क्रेडिटर के बाद क्या था वेजेस था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस तो हम लोग एडवांस में दे चुके थे, तो ये हो जाएगा वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है 7,20,000। वेजेस के लिए कितना मंथ्स दे रखा हुआ 1 मंथ दे रखा हुआ, तो 1/12 हो जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए दे रखा हुआ है 1 मंथ का दे रखा हुआ, तो 9,60,000 इंटू 1/12 इसमें भी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए भी 1 मंथ दे रखा हुआ, तो 2,40,000 इंटू 1/12, तो यहाँ भी आ जाएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जा रहा है 9 लाख इंटू 1/12, तो ये हम लोग का हो गया 75,000 का। फिनिश गुड्स का 25,80,000 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का हो गया 2,50,000। फिर डेटर है 29,40,000 इंटू 2/12, तो ये हम लोग का आ जाता है 4,90,000। फिर 1,20,000 इंटू 3/12, तो ये हम लोग का हो गया 30,000। टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हम लोग का कितना आ गया 9,10,000 टोटल करेंट एसेट आ गया। करंट लायबिलिटी में कितना आता है, तो जब फास्ट में करते हैं, टोटल करेंट लायबिलिटी ये हम लोग का आ जाता है 3,10,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा हम लोग का, नेट वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो 9,10,000 माइनस, तो ये हम लोग का आ जाता है 6 लाख का।
एंड 20% हम लोग को क्या करना है, सेफ्टी मार्जिन करना है, 20% सेफ्टी मार्जिन रखना है, तो प्लस सेफ्टी मार्जिन 20% हो जाएगा, तो 6 लाख का 20%, तो ये कितना होता है 6 लाख इंटू 20%, तो ये हम लोग का हो गया 1,20,000 का हम लोग को सेफ्टी मार्जिन रहता, तो 1,20,000 हो गया। इस तरह से हम लोग का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो 7,20,000 हम लोग का आ जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है।